हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। टारगेट द मैथ में हम आज बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाव 12 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जबकि 9 घंटे में 54 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो दरअसल हम क्या करेंगे, इसमें जो है 9 घंटे में जो तय कर रहा है, ये 12 घंटे में 60 किलोमीटर और 9 घंटे में 54 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, नाव की चाल को मैंने भी मान लिया, ये हो गया नाव की चाल, और धारा की चाल को मैंने यू मान लिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जब यह नाव धारा के प्रतिकूल जाएगा तो दोनों की चाल क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी तो यह चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का समय। तो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसका विपरीत दिशा में, जबकि 54 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में जाने के बाद इसकी चाल जुड़ जाती है, तो क्या होगा कि 54 किलोमीटर है और यह 9 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ से 6 आ रहा है। तो दरअसल बोला गया हमसे शांत जल में नाव की चाल तो भी है ना, ये समीकरण फर्स्ट मैंने माना और ये सेकंड मैंने माना। तो अगर इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये y टू कट जाएगा, यहाँ से 2 भी आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11। भी बराबर कितना आ जाएगा 11 बट्टे का 2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी 11 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है, तो प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। हम सेम वही काम करेंगे, हम आदमी की चाल को भी मान लेते हैं और धारा की चाल को यू मानते हैं। ठीक है, तो एक आदमी 11 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है, तो भी माइनस का यू, 11 किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल और इसको लग रहा है 5 घंटे, और आएगा तो वो धारा की दिशा में आएगा, और 26 किलोमीटर ये तय कर रहा है, 26 किलोमीटर तय करने में इनको 5 घंटे लग रहा है। तो सेम वही करेंगे। यहाँ पे हमसे धारा की चाल पूछा गया है, तो हम जनरली अगर इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण में सेकेंड मानते हैं, तो कैसे करेंगे कि इसको अगर तो यहाँ से अगर हम करें तो हो जाएगा, अगर ये समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो दरअसल क्या होगा कि भी माइनस यू बराबर 11 बट्टे 5 है और भी प्लस यू बराबर कितना दिया हुआ है 26 बट्टे का 5। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो ये तो कटने वाला ही है। तो उसके बाद ये माइनस का 2u ये बराबर कितना आ जाएगा 11 बट्टे 5 और माइनस का 26 बट्टे 5। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा कि देखिए माइनस का 2u है, और इस तरीके से यहाँ से आने के बाद इस 26 में से क्या घटेगा, 26 में से अगर 11 हम घटाते हैं तो 6 में से गए तो 5 और 2 में से गए तो 15 बट्टे 5 आ जाएगा, जो कि माइनस में है। तो यहाँ से यहाँ कट गया, 5 3 15 आ जाएगा। तो u बराबर 3 बट्टे 2 आ गया, इसको बोला जाता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो तो है ना, बोला गया धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल 10, तो भी जो दिया हुआ है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो उनको पहले से दे रखा है। यह धारा के प्रतिकूल जब भी चलेगा तो चाल घट जाएगी, और यह 45 किलोमीटर तय करने में जो है ना 45 किलो 6 घंटे लग रहा है। यदि भी की जगह पे हम 10 माइनस का यू ये बराबर 45 बट्टे 6 हो जाएगा, और हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस का 45 बट्टे 6 ये बराबर u आने वाला है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 60 माइनस का 45 बट्टे का 6 बराबर u। तो 60 में से 45 गए तो 15 बट्टे 6 बराबर u। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटने के बाद आ जाएगा 5 3 15
5 3 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ गया कितना 2.5 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलता है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाता है, और यह 40 किलोमीटर चल रहा है 8 घंटे में, तो यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जब जा रहा है तो 36 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो यहाँ से 6 आ गया, तो शांत जल में नाव की चाल। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो यहाँ से 2 भी जो आएगा वो 11 आ गया, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 5.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, तो नदी में धारा की चाल ज्ञात करें। तो ठीक है, देखिए करते हैं। अब धारा के अनुकूल जा रहा है 1 घंटे, यानी कि v + u जा रहा है, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 8 चल रहा है तो इसकी स्पीड 8 आ जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में जब बात कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा की, तो v - u यहाँ से आ जाएगा, और यह 2 चल रहा है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, धारा, तो हमसे धारा की चाल पूछ लिया गया, तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, तो ये वाला तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 2u बराबर 6 आ जाएगा, तो u बराबर कितना 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, u बराबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दरअसल क्या करेंगे, एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जो है ये 12 किलोमीटर तय कर रहा है। देखिए दरअसल बात ये है, मान लीजिए कि ये 12 किलोमीटर दूरी है और यह धारा की दिशा में चल रहा है, तो v + u आ जाएगा, और 12 किलोमीटर यही दूरी धारा जब वो वापस आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में न तय करेगा, तो यहाँ से इसका टोटल जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे लग रहा है, तो यहाँ से 3 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसको शॉर्ट तरीका बनाने के लिए हम इस 3 को क्या करते हैं कि 2 और 1 के खंड में तोड़ देते हैं। तो इसका क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि यदि यह धारा की दिशा में जाएगा तो उसको कम समय लगेगा, तो कम समय वाला के लिए हम 1 दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम तुलना कर दिए यहाँ से 12/v + का u बराबर हम 1 दे दिए, और 12/v - u बराबर 2 दे दिए। तो v + u बराबर यहाँ से 6 आ गया, और v - का u बराबर यहाँ से 12 आ जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा, आजा तो 12 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे हम सॉल्व करते हैं। v + का u है, v + का u ये दे रखा है कितना है 12 है, और v - का u ये आ गया 6। तो यहाँ से कहने का मतलब धारा की चाल 3 दे रखा है, तो धारा की चाल 3 दे रखा है, उससे कोई मतलब, क्योंकि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं धारा की चाल, तो हमको निकालना है इसका v का ना निकालना है नाव की चाल। तो v बराबर कितना आ जाएगा 12 और 6 18/2 आ जाएगा, तो v बराबर इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित स्थान पर जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करें। दरअसल हमने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चाल का योगफल इनटू टोटल टाइम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। तो कैसे करेंगे,
एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तैराक की भी की जो चाल आ गई U 5 है और U की चाल कितना आ गया, U की चाल 1 दे रखा है। तो यदि वो, कहने का मतलब ये है कि हम बात अगर करें कि यदि वो धारा की दिशा में चलेगा, तो धारा की दिशा में चलेगा तो ये दोनों चाल जुड़ जाएंगे तो 6 आ जाएगा। और यदि वह विपरीत दिशा में चले तो वे 5 - 1 4 हो जाएगा। तो यही तो x के बराबर है और ये y के बराबर है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला में रख सकते हैं डिस्टेंस बराबर 6 × 4 बट्टे का 10। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, अगर टाइम को हम अरेंज करना चाहें तो टाइम जो अरेंज होगा वो 1 घंटा और 15 मिनट को हमने घंटे में बदल लिया, 15 चौके 60। तो एक ऊपर में है तो 4 × 4 और एक 5/4 यहाँ से आ जाएगा। तो 5/4 घंटे में हम इसको बदल लिए। 4 से ये 4 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से कट गए ये 6। तो डिस्टेंस जो आ गया वो 3 किलोमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 13:3 है, ठीक है। तो V/U की बात कर गया कि 13/3 है। तो बोट की दिशा में 7.5 घंटे में, यदि वो धारा की दिशा में 7.5 घंटे में जाती, वो कितनी देर से वापस आएगी, यानी कि जितना दूरी वह धारा की दिशा में गया तो वहीं से रिटर्न आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि V + U हम करें और V - U हम किए। ये धारा की दिशा में हो गया और ये धारा के विपरीत हो गया। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 13 और 3 16 आ जाएगा, और 13 में से 3 गए तो 10। यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 8/5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, चाल गुने समय के बराबर होता है डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ से हम वही डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि इस चाल से, यानी कि 8 की स्पीड से वो धारा की दिशा में गया और इसको जाने में कितना 7.5 घंटे लगा, यानी कि 7.5 को लिख सकते हैं 15/2। और यही दूरी वह कितनी, तो धारा के अब आ रहा है तो विपरीत दिशा में आएगा, यानी कि 5 है उसका, तो 5 हो गया। और मान लीजिए कि इसको टी टाइम लग गया, ठीक है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, 5 से काटेंगे 5 × 15, तो टी बराबर यहाँ से 4 × 3 यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 63 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 5/2 गुना है। शांत जल में नाव की चाल भी धारा की चाल का 5/2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से V/U जो आ गया वो 5/2 आ गया। उसके बाद बोला गया है 10 घंटे में धारा की दिशा में 63 किलोमीटर, ये बात कर गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम बात करें V+ का U और V- का U की, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 में से 2 गए तो 3। इस तरीके से आ गए। तो यदि चाल की हम बात कर लेते हैं, चाल जो आ जाएगी वो कितना आएगा, वो 63 किलोमीटर दूरी, 63 किलोमीटर 10 घंटे में। तो ये 7 रेशियो जो है वही तो इसके बराबर है ना, क्योंकि ये धारा की दिशा में जो तय कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया है, देखिए, तो ये बोला गया है, इसको हटा देते हैं। ये बोला है कि 10 घंटे में जो है ना, 10 घंटे में धारा की दिशा में 63 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो हम वही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हम बताए थे, क्या बताए थे, डिस्टेंस बराबर होता है दोनों की चाल का गुणनफल और दोनों की चाल का योगफल इनटू का टोटल टाइम। तो इस तरीके से अगर हम इसको करें तो ये अनुपात में है। अगर इसको अगर हम मान लेते हैं कि ए के टर्म में इसको हमने मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 7A, इसको मैंने मान लिया 7A और ये 3A, ठीक है। इस तरीके से अगर ये बात किया जाए, और दूरी कितना है 63 दे रखा है दूरी, और ये मान लीजिए ये 7A इंटू का कितना हो जाएगा 3A, और टोटल 7 और 3 10A, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको 10 घंटे लग रहे हैं। 7 या 21, 21 3 63 हो जाएगा, और इस 10 से ये 10 कट गया, एक से ए से ए कट गया, यानी कि ए बराबर सीधा 3 आ गया। तो ए बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से हमसे बोला गया है
यहाँ से हमसे बोला गया कि धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल क्या दिया है, 2 रेशियो है ना, धारा की चाल तो 2 रेशियो है, तो यहाँ से भी आ जाएगा जैसे। और यहाँ से भी अगर हम करें तो यहाँ से अगर करते हैं तो ये क्या दे रखा है, v प्लस का u ये बराबर 7×21 हो जाएगा और v माइनस का u बराबर 3×9 हो जाएगा। अगर u की बात करें हम तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 21 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा, 12/2 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी पर जाकर वापस आ जाता है तो दूरी ज्ञात करना है। तो दरअसल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, शांत देखिए, नाव की चाल जो भी दे रखा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और u जो दे रखा है u धारा की चाल वो 3 दे रखा है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं v प्लस का u की, तो v प्लस u क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और v माइनस u की बात कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। यही x के बराबर है और यही y के बराबर है। हमने डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला बताया था, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योगफल इंटू टोटल टाइम। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से क्या आने वाला है कि डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस दोनों की चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 8 × का 2/8 2 10 और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है ना। तो यहाँ से 8 × 24 16 48/10 करेंगे यानी कि 4.8 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 4.8 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम अगर आप देखना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।